तो चलिए आज की इस बेहद दिलचस्प और गहरी आध्यात्मिक चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है प्रातः मुरली 20 मई 2026, यह सच में आत्मा की गहराई और हमारे असली स्वरूप को समझने का एक कमाल का मौका देता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी व्याख्या का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास से, फिर बात करेंगे विश्व चक्र और कर्म क्षेत्र की। उसके बाद हम देखेंगे कि माया की बाधाएं क्या हैं और योग कैसे काम करता है। फिर हम भारत के प्राचीन राजयोग पर नजर डालेंगे और अंत में साधना और अस्थायी साधनों के बीच के अंतर को समझेंगे। तो चलिए अपने पहले विषय की ओर बढ़ते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति। यहीं से सारी आध्यात्मिक मेहनत की शुरुआत होती है। यहाँ सबसे अहम बात जो सामने आती है वो है परमपिता का सबसे पहला और बुनियादी निर्देश, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। देखा जाए तो ये कोई मामूली सा वाक्य नहीं है। ये तो पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा की जड़ है, जहाँ खुद को सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा के रूप में पहचानना होता है। अब सवाल ये है कि आखिर देही अभिमानी होने का मतलब क्या है। असल में ये हमारी सबसे ऊंची आध्यात्मिक मंजिल है। इसका सीधा सा मतलब है खुद को एक अमर आत्मा मानना, ये समझना कि इसी आत्मा के अंदर हमारे पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। ये स्थिति हमारे भौतिक शरीर, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो, उससे कहीं ऊपर है। सोचिए, एक ऐसा स्तर जहां सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं और जो शरीर हमने पहना हुआ है वो सिर्फ एक बाहरी पोशाक है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, विश्व चक्र और कर्म क्षेत्र। यहां हम समझेंगे कि आत्मा का असली घर कहां है और उसका कार्य क्षेत्र कहां है। इस आध्यात्मिक संदर्भ में हिस्ट्री ज्योग्राफी यानी इतिहास और भूगोल का जो कॉन्सेप्ट है वो सच में बहुत दिलचस्प है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका संबंध सिर्फ इस भौतिक मानव दुनिया के कालचक्र से है। जो परम शांति के धाम है वहाँ कोई इतिहास या भूगोल होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई हलचल या कर्म ही नहीं होता है ना। कमाल की बात। और यहीं से शुरू होती है आत्माओं की एक अविश्वसनीय यात्रा। शांति धाम के उस परम मौन वाले घर से नीचे उतरकर पृथ्वी के इस कर्म क्षेत्र में आना और फिर एक लंबी यात्रा के बाद वापस अपने उसी सतो प्रधान यानी एकदम शुद्ध और पवित्र स्वरूप में लौटकर घर जाना। सच कहें तो यही चक्र हमारी वास्तविक और सबसे बड़ी कहानी है। अगर हम शांति धाम और इस कर्म क्षेत्र की तुलना करें तो अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ शांति धाम है जहां कोई भौतिक अंग नहीं है, और सच मानिए वही इकलौती जगह है जहां सच्चा कर्म संन्यास संभव है। दूसरी तरफ है हमारा कर्म क्षेत्र, जहां आत्माओं को कर्म करना ही पड़ता है। ये साफ साबित करता है कि भौतिक शरीर में रहते हुए कर्मों से पूरी तरह भाग जाना बिल्कुल असंभव है। यहां तक कि जो लोग सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं, उन्हें भी भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हुए कर्म करना ही पड़ता है। कर्म क्षेत्र को समझने के बाद अब तीसरे भाग पर आते हैं, माया की बाधाएं और योग। यह हिस्सा उस गहरी आंतरिक लड़ाई के बारे में है जो हर साधक को लड़नी पड़ती है। समाधान की बात करने से पहले एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, ध्यान के दौरान निरंतर याद बनाए रखना बुद्धि के लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आखिर वो क्या चीज है जो एकाग्रता को बार बार तोड़ देती है? तो चलिए इसे एक बहुत ही सटीक और दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। माया बिल्कुल एक जिन की तरह काम करती है। जैसे ही आत्मा देह अभिमान में फिसलती है, ये माया भयंकर तूफान ले आती है और मानो आत्मा को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। ये लगातार हमारी बुद्धि के साथ कुश्ती लड़ती है और दुनिया भर के आकर्षणों का इस्तेमाल करके परमपिता के साथ जुड़े उस गहरे कनेक्शन को तोड़ना चाहती है। तो इस माया रूपी जिन को काबू में कैसे किया जाए, यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए निरंतर याद का इस्तेमाल करके इस माया पर एक मोहला यानी लगाम लगानी होती है। खुद को परमपिता का बच्चा समझना और उनकी याद को अपना सबसे जरूरी काम मानना बहुत आवश्यक है। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम अंदर और बाहर उठने वाले तूफानों से बिना घबराए इस माया को पूरी तरह से गायब कर सकते हैं। और अब हम अपने चौथे विषय की तरफ बढ़ते हैं, भारत का प्राचीन राजयोग। आज के समय में यह सबसे बड़ा और सर्वोच्च समाधान है। जरा अतीत के उस शुद्ध स्वर्ग और आज की इस दुख भरी दुनिया के बीच के विशाल अंतर को देखिए।
एक तरफ सुखधाम यानी सतयुग है, जो पूरे 21 जन्मों की एकदम शुद्ध और पवित्र विरासत है, और दूसरी तरफ है दुखधाम, आज की वो पतित अवस्था जहां रावण का राज है और जहां सच्ची शांति या खुशी पाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक बात कही गई है, इंसान कभी भी इंसान को राजयोग नहीं सिखा सकता, ये बिल्कुल असंभव है। ये प्राचीन राजयोग केवल और केवल सर्वोच्च पिता द्वारा ही सीधे तौर पर सिखाया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान खुद पूरी तरह से पावन या शुद्ध नहीं है। सच कहा जाए तो एक तमोप्रधान यानी पतित अवस्था से निकलकर वापस सतोप्रधान यानी पूरी तरह से शुद्ध अवस्था की ओर बढ़ना, यही इस आध्यात्मिक परिवर्तन का अंतिम लक्ष्य है। और ये सिर्फ और सिर्फ उस सटीक प्राचीन याद के जरिए ही मुमकिन है। इसी से आत्मा अपनी खोई हुई दिव्य विरासत को वापस पा सकती है और अज्ञानता की रात से ज्ञान के दिन में कदम रख सकती है। अब आते हैं अपने आज के आखिरी भाग पर, साधना बनाम अस्थायी साधन। यह साधकों के दैनिक जीवन के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक रूपरेखा तैयार करता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अस्थायी और भौतिक सुख सुविधाओं के जाल से बचना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो भौतिक साधन है, ये बस रेत की नींव की तरह हैं, जो दिखते तो अच्छे हैं लेकिन पल भर में ढह सकते हैं। इसके विपरीत सच्ची साधना वो गहरा आंतरिक अभ्यास है जो एक कभी ना टूटने वाली अविनाशी नींव तैयार करती है। इसी से असली सफलता और सिद्धि मिलती है। आध्यात्मिक जीवन की इमारत कभी भी सिर्फ भौतिक साधनों के सहारे नहीं टिक सकती। आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर हम रोजाना के अभ्यास में उतारना चाहें तो उसका सार कुछ इस तरह है। ज्ञान को पूरी दृढ़ता से धारण करना ताकि आत्माभिमानी बना जा सके। एक जिन की तरह पूरी लगन से याद की यात्रा में जुटे रहना। एक बाप की याद में रहकर माया के तूफानों से बिल्कुल बेफिक्र रहना। और अपनी बुद्धि रूपी विमान से एक ही सेकंड में इस शरीर से अलग होकर अचल अडोल स्थिति के आसन पर विराजमान होना। यही वो सार है जो बुद्धि को पूरी तरह स्थिर और अनासक्त बनाता है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या आगे बढ़ते हुए भविष्य का निर्माण भौतिक साधनों की उस खिसकती हुई रेत पे किया जाएगा, या फिर सच्ची साधना की उस शाश्वत और मजबूत चट्टान पे? ये एक ऐसा विचार है जिस पे जरूर सोचना चाहिए। इसी सवाल के साथ आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति।